दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम शरकपुर था। शरकपुर में एक इंस्पेक्टर पांडे नाम का व्यक्ति रहता था। इंस्पेक्टर पांडे बहुत ही जालिम और रिश्वतखोर पुलिस अफसर था। वो हर किसी से रिश्वत का मुतालबा करता था और किसी को भी ना छोड़ता था। हाँ भाई मदन लाल, कैसा है तू? सब ठीक ठाक तो है ना? व्यापार कैसे चल रहा है तेरा? और सुना, घर में तो सब खैर खैरियत है ना? कहाँ होता है आजकल? नज़र नहीं आता हमें। जी इंस्पेक्टर महाराज, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? घर में भी सब खैरियत है, बस व्यापार में थोड़ा सा मसरूफ़ था, इसलिए आपकी तरफ चक्कर नहीं। तो हाँ भाई मदन लाल, तेरे बारे में बहुत शिकायतें आ रही हैं कि तेरे माल में मिलावट होती है। तेरे आटे में भी मिलावट है और तेरी चीनी में भी मिलावट है। क्या वजह है, क्यों लोग तेरे खिलाफ़ इतनी शिकायतें लेकर आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर महाराज, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा सामान तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। पता नहीं आपको किसने शिकायत लगा दी, मैं कोई मिलावट नहीं करता। अच्छा, तो मेरे साथ शानपति करता है? अभी तुझे थाने लेकर जाता हूँ। चल जल्दी कर, थाने चल मेरे साथ। वहाँ पर तेरे मुंह से सब सच निकल जाएगा, बेफिक्र हो जा। अरे महाराज, आप ये पैसे रख लीजिए और मुझे थाने मत लेके जाइए। वापसी पे जाते हुए भाभी और बच्चों के लिए कुछ लेते जाना, ये मेरी तरफ से। अरे तू तो बहुत अक्लमंद निकला, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। चल अब तू अपना काम कर, ठीक है? तू मिलावट कर या जो मर्जी कर, अब तूने मुझे पैसे दे दिए हैं। यूँ इंस्पेक्टर पांडे उस दुकान वाले को लूट लेता है, उससे रिश्वत ले लेता है और दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि अब तो मुझे काफ़ी पैसा आ गया है। अब मैं रोज़ इसी तरह लोगों से रिश्वत लेके अपना खूब धन कमाऊंगा। भला सरकारी तनख्वाह में कहाँ गुजारा होता है। वाह भैया, आज तो आनंद आ गया। आज तो मदन लाल ने खूब अच्छी रिश्वत दी। बस इसी तरह मेरा धन बढ़ना चाहिए और मुझे क्या लगे इन गांव वालों से। आज किसी नए शिकार को ढूंढना पड़ेगा। कल तो मदन लाल ने चांदनी करवा दी थी, आज किसी और शिकार को ढूंढता हूँ ताकि उससे रिश्वत ले सकूँ और खूब धन कमा सकूँ। यूँ इंस्पेक्टर पांडे अगले दिन फिर निकल पड़ता है किसी नए शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए, और जाते जाते सोच रहा होता है कि आज तो फिर किसी नए शिकार को फंसाकर खूब धन कमाऊंगा, क्योंकि सरकारी खर्चे से तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता अब। हाँ भाई शंकर, क्या हाल है तेरा? कहाँ होता है आजकल? बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो तू गांव में। कहाँ पर होता है आजकल तू? आइए आइए महाराज, कैसे हैं आप? मैं तो यहीं पे होता हूँ महाराज, बस थोड़ा व्यापार में मसरूफ़ था, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो। हाँ भाई शंकर, तेरे खिलाफ़ आजकल गांव के वासी बहुत शिकायत कर रहे हैं मुझे कि तू दूध में मिलावट कर रहा है, दूध में तू पानी मिला रहा है। क्या हुआ है? अरे नहीं नहीं महाराज, ये आपको ज़रूर किसी ने गलत बताया है, आपको गलत फहमी हुई है। मैं अपने दूध में कभी मिलावट नहीं करता। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या गलत है और क्या सही? अभी मैं तुझे मिलावट का पर्चा देता हूँ और थाने ले जाकर तेरी ऐसी चित्रोल करूँगा कि सब सच सामने आ जाएगा तेरा। अरे नहीं नहीं महाराज, मुझे थाने मत लेके जाइए, मुझे बहुत डर लगता है थाने से। कुछ और उपाय निकालिए, मैं आपकी सब बातें मानता हूँ। अच्छा, तो फिर इसका तो एक ही उपाय है। चल मेरी जेब गरम कर और मुझे पैसे दे, नहीं तो थाने ले जाकर ऐसी चित्रोल करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखे। यूँ इंस्पेक्टर पांडे शंकर से भी 1000 रुपये लेकर अपनी जेब गरम कर लेता है। अब इंस्पेक्टर पांडे का रोज़ का ये मामूल होता है और गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। अरे आज तो खूब आनंद आ गया, आज तो मैंने शंकर को भी लूट लिया। शंकर से 1000 रुपये लेकर मैंने अपनी खूब जेब गरम की। मेरे पास तो अब धन जमा होता जा रहा है। आज बाज़ार में फिर किसी को लूटना पड़ेगा, फिर किसी से जेब गरम करवानी पड़ेगी। मेरा धन तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकारी खर्चे में तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। हाँ भाई बुढ़े, क्या हाल है तेरा? तुझे मैंने 1000 बार मना किया है,
कि यहाँ पर अपना ये ठेला मत लगाया कर, मगर तू है कि बात को समझता नहीं है बिल्कुल। अरे बेटा, मैं क्या करूं, मैं बहुत बूढ़ा हूं और मेरा और कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। यही ठेला लगाकर और सब्जियां बेचकर मैं पूरे दिन का गुज़र बसर करता हूं। अगर मैं यहाँ से भी चला गया तो मैं क्या करूँगा? तुम ही मुझे समझाओ, मैं किस तरह ज़िंदा रहूँगा? ये मेरा मसला नहीं है कि तू क्या खाएगा और क्या पिएगा। मैंने तुझे कह दिया है कि आइंदा के बाद अगर ये ठेला मुझे यहाँ नज़र आया तो तुझे भी अंदर करूँगा और तेरे इस ठेले को भी। अरे बेटा, तू गुस्सा मत हो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तू गुस्सा मत हो, तू शांत रह। हाँ हाँ, अब जल्दी से यहाँ से 9-2-11 हो जा, नहीं तो मैं डंडा उठा के तेरा ये ठेला भी तोड़ दूँगा। यूँ वो बूढ़ा आदमी अपने घर आकर रोने लग जाता है और रो रो के सोच रहा होता है कि अब मेरी ज़िंदगी का गुजारा कैसे होगा। यही ठेले पे सब्जियां बेच के तो मैं अपना पेट पालता था। अरे, इस इंस्पेक्टर पांडे ने तो पूरे गांव के नाक में दम कर रखा है। कोई भी व्यक्ति कारोबार नहीं कर पा रहा उसकी वजह। अरे हाँ हाँ, कल रामू काका का ठेला भी उसने बंद करवा दिया और रामू काका बहुत रो रहे थे कि अब मैं क्या करूँगा। मैंने जाकर उनको तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, हम बात करते हैं, आप अपना ठेला साथ जारी रखें। अब तो गांव वाले भी इंस्पेक्टर पांडे से काफ़ी परेशान होने लग जाते हैं और बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं इंस्पेक्टर पांडे को, क्योंकि उसने रामू काका का ठेला बंद करवा दिया होता। एक दिन इंस्पेक्टर पांडे अपने घर में बैठ के चाय पी रहा होता है कि तभी उसकी बीवी सरिता की चीखने की आवाज़ आती है और वो हड़बड़ाकर उसकी तरफ दौड़ता है। वो दूसरे कमरे में जाके देखता है तो सरिता गिरी हुई होती है और वो उसको देख के काफ़ी परेशान हो जाता है। अरे सरिता, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो सरिता, क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया, क्यों गिरी हुई हो? इंस्पेक्टर पांडे अपनी बीवी सरिता को लेके शहर के सबसे बड़े अस्पताल में चला जाता है उसका इलाज करवाने के लिए, और दिल ही दिल में बहुत फ़िक्रमंद होता। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी सरिता को क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं फ़िक्र वाली बात तो नहीं? हम लोगों ने तुम्हारी बीवी सरिता के कुछ टेस्ट किए हैं। उस टेस्ट में आया है कि तुम्हारी बीवी को स्टेज 4 का ब्लड कैंसर है। ये बहुत मोहलिक और जानलेवा मर्ज़ है। अरे डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। स्टेज 4 के मरीज़ बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो कि बच पाते हैं। ये कैंसर की आखिरी स्टेज होती है। अरे डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरी बीवी सरिता को बचा लीजिए, वरना तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा उसके बगैर इस दुनिया में। अरे आप सब्र कीजिए, आपकी बीवी सरिता के पास इतना टाइम नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक जी पाएगी, क्योंकि कैंसर उसमें काफ़ी फैल चुका है और अब बहुत मुश्किल है उसको बचाना। इंस्पेक्टर पांडे की बीवी का देहांत हो चुका होता है और वो घर में बैठे अकेला बहुत परेशान होता है कि अब क्या होगा। अब तो उसकी बीवी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्तों, कभी भी किसी के साथ जुल्म और अत्याचार नहीं करना चाहिए। जुल्म का बदला बहुत महंगा होता है। जब आप किसी भी कुर्सी पर हों, लेकिन आपको हमेशा अपने नीचे वाले लोगों का ख्याल रखना चाहिए, ना कि उन पे जुल्म करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं।